मैया की जय हो। राम राम। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देव छोटे से पालने में झूल रहे हैं। तीनों देवियां आती हैं, मैया क्षमा कर दो। तीन देवी दुखियों की कुटिया पधारी, माता मोहि पति दे दो विनती हमारी। माता अनुसुईया कहती है चलो अच्छा हुआ, गलती का आभास हुआ। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो माता अनुसुईया जी का चरित्र दिव्य है, पावन है। और तो यहाँ पर माता अनुसुईया जी माता जानकी को पतिव्रता धर्म का पालन बताती हैं। और उसके पश्चात प्रभु यहाँ से नारी धर्म का उपदेश माता जानकी को मिला। अत्रि ऋषि से भेंट हुई और उसके बाद प्रभु ने श्री सर्वंगी ऋषि जी को गति प्राप्त की। उसके बाद प्रभु आगे गए तो कुछ कंकाल शव पड़े हुए थे। प्रभु उनको देखकर बड़े दुखी हुए। बताया कि ये कुछ ऋषि मुनियों के शव हैं, उनके कंकाल हैं जो राक्षसों ने खा लिए। तो भगवान राम प्रतिज्ञा लेते हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाए जाए सुख दीन। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सभी संतों के यहाँ जाकर, सभी ऋषि मुनियों की जाकर के उनको तारूंगा, उनका उद्धार करूंगा। अब यहाँ पर भगवान राम आगे की ओर आए और आगे अब एक और भक्तराज सुतीक्षण, यहां पर सुतीक्षण जी महाराज बड़े दिनों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की राह देख रहे हैं। मन में सिया राम की छवि को रखकर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को भजते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम और जानकी उसी रास्ते से जा रहे हैं जिधर सुतीक्षण जी महाराज भगवान की तपस्या में लीन हैं। प्रभु पधारे, सुतीक्षण जी ने नेत्र खोले, प्रभु का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। कहा धन्य हो प्रभु, भला इतने दिनों बाद आप आए तो दर्शन तो दिया। बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान राम जानकी दर्शन देते हैं, सुतीक्षण जी के हृदय में वास करते हैं। अब यहाँ से सुतीक्षण जी के पास से भगवान जाने लगे तो सुतीक्षण जी कहते हैं प्रभु आप आगे कहाँ जाएंगे? तो भगवान राम कहते हैं कि सुतीक्षण मैं यहाँ से आगे अगस्त ऋषि के यहाँ जाऊंगा। बोले अगस्त जी? अरे वो तो मेरे गुरु जी हैं, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बड़े दिनों से मैंने गुरु का दर्शन नहीं किया। राम जी कहते हैं अच्छा क्यों नहीं किया? तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि चलिए मैं रास्ते में वो कथा आपको सुनाता हूं। तो अब यहाँ प्रभु राम और जानकी जी सुतीक्षण जी के साथ चलते हैं। सुतीक्षण जी के साथ भगवान राम और जानकी जा रहे हैं। सुतीक्षण जी से प्रभु ने पूछा बताइए क्या कथा है, क्या कहानी है कि आप गुरु जी से नहीं मिलने गए इतने दिनों से? तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु एक दिन हमारे गुरु जी कहीं किसी से भेंट करने गए थे। तो सुतीक्षण जी पूछते हैं कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहते हैं अगस्त ऋषि के। कहते हैं वो मेरे गुरु जी हैं, मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला, चलिए मैं भी मिल लूंगा। तो भगवान के साथ सुतीक्षण जी चले और कथा बतानी प्रारंभ करते हैं कि किस कारण से इतने दिनों से मैं गुरु से नहीं मिला। तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु
एक बार की बात है, मेरे गुरुजी कहीं चिलाही में गए थे, तो मेरे गुरुदेव अगस्त जी शालिग्राम के बड़े भक्त हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। तो वो 2 दिनों के लिए गए और शालिग्राम जी को मुझे सौंप कर चले गए कि आप 2 दिन मेरे प्रभु की सेवा करना। तो गुरुदेव तो चले गए और मैंने बड़े मन से शालिग्राम जी की सेवा भी की, नहलाया धुलाया, भोजन किया, भोग प्रसाद करवाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन, उस समय बरसात का मौसम था, तो कहा एक दिन मैं बाहर टहलने निकला, शालिग्राम जी को साथ लेकर टहलने गया, तो बारिश के मौसम में जामुन, फरेंद जो होते हैं, ब्लैकबेरी, वो लगे होते हैं। तो कहा बड़े सुंदर सुंदर जामुन लगे हुए थे, तो मेरा मन किया उन्हें खाने का। तो मैंने, बड़े पत्थर थे, उनको उठा उठा के मारे, पर एक भी फल नीचे नहीं गिरा, एक भी जामुन नीचे नहीं आया। अब मेरा मन भी कर रहा था खाने को, तो मैंने हाथ में शालिग्राम जी को ले रखा था, तो शालिग्राम जी को ही उठा के मार दिया। देखिए कितना अच्छा संकेत है कि जब हम फल की इच्छा करते हैं, कि जब तक भगवान हमारे पास हैं, हमें फल मिले ना मिले, पर प्रभु हमारे पास रहते हैं। पर जब हम फल को पाने के लिए भगवान का इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुझे फल दे दूंगा, पर मैं फिर नहीं मिलूंगा। फल तो मैं तुझे दे रहा हूँ, पर अगर तू चाहे कि मैं भी मिल जाऊं तो एक ही मिलेगा, या तो फल मिलेगा या मैं मिलूंगा। तो यहाँ सुतीक्षण जी कहते हैं कि जब कोई पत्थर नहीं मिला तो मैंने शालिग्राम जी को उठा के फेंका, भगवान को फेंका, भगवान का प्रयोग किया, तो बड़े सारे जामुन गिरे, फल तो बहुत मिला, पर भगवान नहीं मिले, भगवान न जाने कहाँ गिर कर खो गए। अब सुतीक्षण जी शालिग्राम जी को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कहाँ गिर गए। किसी ने कहा शालिग्राम जी से सुतीक्षण जी को कितना प्रेम है, कितना भाव है, गिर गई तो उनको खोज रहे हैं। तो एक संत कहते हैं वो भाव नहीं, वो भय था कि गुरु जी आएंगे तो लाठी पड़ेगी अगर भगवान खो गए तो भाव से नहीं, भय से खोज रहे थे, भय से खोज रहा था कि मिल जाए, वरना गुरु जी पूछेंगे कहाँ गए शालिग्राम, तो क्या बताऊंगा। तो बड़ा खोजा, पर शालिग्राम जी नहीं मिले। अंत में सुतीक्षण जी जो जामुन थे, उन्हीं को शालिग्राम जी के आसन पर चंदन तिलक लगाकर बैठा दिया। अब जामुन भी शालिग्राम जी जैसे काले काले और भी चमकते, अब रोज तोड़ कर लाएं नया जामुन और रख दें। तो यहाँ पर एक दिन गुरुजी वापस लौट कर आए, विश्राम किया। प्रातः काल उठकर गुरुजी ने कहा, लाओ सुतीक्षण, आज मैं अपने प्रभु की सेवा करता हूँ। अब सुतीक्षण जी के तो हाथ पांव कांप रहे हैं कि भगवान हो तब तो दे दें, क्या दे दें। कहते नहीं नहीं गुरुजी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है इनकी सेवा करने में, आप रहने दो। अगस्त्य जी कहते हैं अरे दो तो सही। सुतीक्षण जी बेचारे डरते डरते गए, सामने रखा, अब जामुन ही था, बड़ा चमक रहा था। अगस्त्य जी ने कहा वाह सुतीक्षण, क्या सेवा की है, कितने चमकने लगे शालिग्राम जी, बड़े खुश हो गए तुझसे। सुतीक्षण जी मन में सोचे वो तो मैं ही जानता हूं कि ये कौन है। अब महाराज अगस्त्य जी ने जैसे ही जल उठाकर डाला तो जामुन का जो छिलका था वो खुल गया, अंदर से जामुन निकला। अगस्त्य जी ने कहा रे सुतीक्षण, ये क्या है। सुतीक्षण जी कहते हैं मुझे क्या पता, कहते हैं मुझे क्या पता, ये तो जामुन है, ये क्या हो गया, ये तो छिलका उतर गया इसका। तो सुतीक्षण जी कहते हैं गुरुजी मैंने बड़े मन से सेवा करी है, घिस घिस चंदन, घिस घिस पानी, शालिग्राम गली गए, हम का जानी, मैंने तो बड़ा रगड़ रगड़ के नहलाया है, ये पता नहीं कैसे गल गए, मुझे क्या पता। गुरुजी ने मारी लाठी और कहा निकल जा आश्रम से, और दोबारा तब आना जब वो शालिग्राम जी को लेकर आना। और भगवान सीताराम जी से सुतीक्षण जी ये कहते कहते रोने लगे कि प्रभु मैं भले ही शालिग्राम जी को नहीं ले जा सका, पर आज मैं अपने साथ सीताराम जी को लेकर जा रहा हूं। पहुंचे और अगस्त्य जी के आश्रम में गए।
नाथ कौशिलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। अगस्त जी से सुतीक्षण जी गया। सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव, गुरुजी ने कहा तू फिर आ गया, निकल जाए यहां से। सुतीक्षण ने हाथ जोड़ ले कि गुरुजी आपने कहा था ना शालिग्राम लेकर आया, लेकर आना तभी आना, तो मैं लेकर आया हूं। कहता है ला दे। तो सुतीक्षण जी सीताराम जी को अंदर लेकर आए और अगस्त जी उनका दर्शन करके धन्य हुए। सुतीक्षण जी से कहते हैं, सुतीक्षण धन्य है तू। आज तक कितने गुरु हैं जिसने शिष्यों को भगवान से मिलाया, पर आज तू ऐसा शिष्य है जिसने गुरु को भगवान से मिला दिया। और यहाँ पर सुतीक्षण जी महाराज गुरु जी से मिलकर और अगस्त जी महाराज राम सीता जी से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं, मन में बड़ा उल्लास है, बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़ा आनंद है सब में। अब अगस्त ऋषि जी से भगवान आगे का मार्ग पूछते हैं कि आगे मैं क्या करूं जाकर। तो यहाँ अगस्त ऋषि जी भगवान राम को आगे का मार्ग बताते हैं। कहते हैं, प्रभु आप जाकर पंचवटी में निवास करिए और रावण को मारने का मंत्र, उसके जो नाभि कुंड में अमृत था उसको जलाने के लिए 21वां बाण अगस्त जी महाराज राम जी को भेंट करते हैं कि राम इसको रखो, ये तुम्हारी आगे जाके सहायता करेगा। राम जी उसको स्वीकार करते हैं और यहाँ पर भगवान पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में पहुंचकर भगवान आनंद पूर्वक निर्वाहन कर रहे हैं और आज यहाँ पर भगवान अपनी पर्ण कुटिया बनाकर विश्राम करते हैं। आइए आज भगवान को पंचवटी में विश्राम करने देते हैं।